दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। जैसा कि अपन पढ़ रहे थे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट, अभी तक अपन ने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में बहुत सारे सब्जेक्ट के अंदर जो विषय होते हैं, जो पॉइंट होते हैं, जो टॉपिक होते हैं, वो अपन ने एक एक करके बहुत सारे डिस्कस कर लिए हैं, जिनमें अपन ने सबसे पहले फंडामेंटल के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल पढ़ा। अपन ने फंडामेंटल का इंट्रोडक्शन में उसके इतिहास के बारे में पढ़ा, फंडामेंटल का जो शब्द है ये कहाँ से डिराइव हुआ, इसके एथिक्स पढ़े अपन ने, इसकी परिभाषा समझी अपन ने, है ना। फंडामेंटल के जो सिद्धांत होते हैं वो भी अपन ने डिस्कस किए। इसके जो जो मुख्य मुख्य पॉइंट होते हैं वो अपने एग्जाम की दृष्टि से, जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो अपन ने सारे डिस्कस कर लिए हैं। ये जो अपने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो अपन ने 2 भागों में पूरा किया था, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ठीक है, तो आप सरल नर्सिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पे जाकर प्ले लिस्ट से सारे टॉपिक जो हैं अरेंजली सीक्वेंस बाय अरेंज हैं, आप जाके एक एक करके देख सकते हैं। ठीक है, फिर अपन ने नर्सिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया कि नर्सिंग प्रोसेस जो किसने दी है, लाइडिया हॉल ने दी है 1955 के अंदर, है ना। इसके जो स्टेप्स होते हैं, इन स्टेप्स को अपन ने समझा है। ठीक है, इन स्टेप्स का जो पर्पज है, नर्सिंग प्रोसेस का पर्पज है ना, वो भी अपन ने और समझा है। नर्सिंग प्रोसेस में इंपॉर्टेंस है वो भी अपन ने डिस्कस कर लिया है। फिर अपन ने वाइटल साइन के बारे में डिस्कस किया कि जो बॉडी में वाइटल साइंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इनके नॉर्मल रेंज क्या होते हैं, अपन ने एक एक करके डिस्कस किए हैं। अब नॉर्मल वाइटल साइन भी अपन ने डिस्कस कर लिए हैं, नॉर्मल वाइटल साइन भी अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, इन वाइटल साइन को मेजर कैसे करते हैं ये भी अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। वाइटल साइन के बाद अपन ने फिजिकल एग्जामिनेशन भी अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन क्लिनिकल दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पेशेंट को असेस करने के लिए, पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर अपन ने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन भी अपन ने डिस्कस कर लिया कि मेडिसिन का जो उसका जो टाइम है, रूट डोज, है ना, जितने भी उसके एब्रिशन है वो भी अपन ने डिस्कस कर लिए हैं, है ना। फिर अपन ने उसके बाद में अपन डिस्कस किया है मेडिकल एंड सर्जिकल असेप्सिस, जितने भी टेक्निक होती है, हैंड ग्लोविंग, मास्क, हैंड वॉशिंग, स्टेरिलाइजेशन, ये सारे अपन ने एक एक करके डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद में अपन ने पोजिशंस के बारे में भी डिस्कस कर लिया। हालांकि अपन ने जो जितने भी पोजिशंस होते हैं अपन ने ब्रीफली डिस्कस नहीं किया, उनके जो नाम है वही अपन ने डिस्कस किए हैं, क्योंकि जैसे जैसे अपन आगे पढ़ते चलेंगे, जैसे जैसे अबनॉर्मलिटीज आती रहेगी, कौन सी अबनॉर्मलिटी के अंदर कौन सी पोजिशन देनी चाहिए वो अपन करेंगे डिस्कस। फिर अपन ने हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन के बारे में भी डिस्कस कर लिया है कि हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन होती क्या है, इनका यूज कहाँ होता है ना, हॉट एप्लीकेशन से क्या होता है, कोल्ड एप्लीकेशन से क्या होता है, ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया। फिर अपन ने एसिड बेस बैलेंस के बारे में भी डिस्कस कर लिया, यानी बॉडी में जो एसिड बेस बैलेंस है वो कैसे, कि नॉर्मल रेंज क्या होती है इसकी, है ना, और इम्बैलेंस होता है तो क्या होता है ना, एसिडोसिस, एल्केलोसिस, अपन ने ये सारे डिस्कस कर लिए हैं। फिर अपन ने लास्ट जो टॉपिक लिया था वो लिया था फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, यानी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, यानी बैलेंस और इम्बैलेंस दोनों के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है। अब आगे की क्लास में आज अपन जो अपना जो सब्जेक्ट का जो मेन अपना जो है टॉपिक है वो है आईवी थेरेपी। ये थोड़ा जो टॉपिक है बहुत लेंथी है, अपन इसको पार्ट वाइज एक एक क्लास करके डिस्कस करेंगे। तो आज अपन पार्ट फर्स्ट के अंदर आईवी थेरेपी के अंदर आज अपन आईवी थेरेपी का जो है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि आईवी थेरेपी होती क्या है, आखिर आईवी थेरेपी को अपन समझेंगे, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके पर्पज क्या होते हैं, इसके इंडिकेशंस क्या होते हैं, ये अपन करेंगे आज डिस्कस। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक आईवी थेरेपी। ये जो आईवी थेरेपी है एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अपने जो क्लिनिकल फील्ड होते हैं, अपने जितने भी नर्सिंग के प्रोसीजर होते हैं उसकी दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप ध्यान से देखिएगा। आईवी थेरेपी, है ना, जिसको अपन बोलते हैं इंट्रावेनस थेरेपी, है ना। इंट्रा मीन्स क्या हो गया, अंदर,
ठीक है, वेनस मीन्स वेन, ठीक है। थेरेपी अपन मेडिसिन थेरेपी दे सकते हैं, एक्सरे थेरेपी, मतलब थेरेपी देना है तो अपन वेन में तो कोई एक्सरे थेरेपी दे नहीं सकते हैं, है ना, मेडिसिन थेरेपी देंगे या फ्लूइड थेरेपी दे सकते हैं, ठीक है। तो जो मेडिसिन, जो फ्लूइड है ना, वेन की सहायता से बॉडी में प्रवेश कराए जाते हैं, उनको अपन कहते हैं आईवी थेरेपी। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर अपना एक सवाल उठता है कि जो फ्लूइड है, जो मेडिसिन है, वो आईवी लेन क्यों दे जाते हैं, है ना, क्योंकि अपन जो बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं वो कितनी होती हैं, आर्टरी होती हैं, एक होती है वेन। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि वेन के द्वारा ही जितनी मेडिसिन हैं, जितने फ्लूइड है, वो क्यों दिए जाते हैं, आर्टरी के थ्रू क्यों नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये अभी अपन क्लियर करेंगे। अपन ऐसे क्लियर करेंगे कि अपन क्या करेंगे, वेन और आर्टरी को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। इन दोनों में अंतर किया, अगर आपने इनका अंतर समझ लिया ना, तो आप इजीली आप समझ जाओगे कि अपन जो आईवी फ्लूइड है, जो मेडिसिन है, वो अपन वेन के माध्यम से ही क्यों देते हैं, ठीक है। चलते हैं अपन, आर्टरी हो गई है, ये होगी वेन, ठीक है। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं ब्लड सप्लाई की, है ना, ब्लड सप्लाई की अपन बात करते हैं कि आर्टरी का जो ब्लड सप्लाई है वो क्या होता है और वेन का जो ब्लड सप्लाई है वो क्या होता है। अब आर्टरी का जो ब्लड सप्लाई है वो क्या होता है, हार्ट टू एंटायर बॉडी, ठीक है। एक जो आर्टरी होती है वो हार्ट से निकलती है, हृदय से निकलती है, जिसको अपन कहते हैं जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है वो होती है अरोटा। जो अरोटा है वो फिर विभिन्न ब्रांचों में वो क्या होती है, डिवाइड होती है और पूरी बॉडी को क्या करती है, सर्कुलेट होती है और पूरी बॉडी को क्या देती है, न्यूट्रिशन देती है, ऑक्सीजन देती है, ठीक है। तो आर्टरी का जो ब्लड सप्लाई है वो क्या होता है, हार्ट टू एंटायर बॉडी, समझ गए। वहीं अपन अगर बात करते हैं वेन की, तो जो वेन का जो ब्लड सप्लाई होता है एंटायर बॉडी टू हार्ट, यानी जितना भी डीऑक्सीजन ब्लड है वो पूरी बॉडी से लेके वेन क्या करती है, कहाँ डालती है, हार्ट के अंदर डालती है, ठीक है। ये हो गया इसका ब्लड सप्लाई। फिर अपन बात करते हैं लोकेशन, यानी आर्टरी की लोकेशंस क्या होती हैं, वेन की लोकेशंस क्या होती हैं। तो बात करते हैं अपन, ये जो आर्टरी होती है ये होती है डीप, है ना। आर्टरी को अपन क्या कर सकते हैं, 99% केस अपन विजुअल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जो वेन होती है वो क्या होती है, सुपरफिशियल होती है। देखो एक रीजन तो ये हो गया कि वेन क्या होती है, सुपरफिशियल होती है। अपन क्या कर सकते हैं, इजीली वेन को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब आर्टरी को तो अपन देख नहीं सकते ना, इसलिए एक रीजन तो ये भी हो गया कि अपन आईवी जो फ्लूइड है अपन वेन के द्वारा ही बॉडी में इंसर्ट करवाते हैं। एक रीजन तो ये हो गया, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन कलर की, यानी आर्टरी का कलर क्या होता है और वेन का कलर क्या होता है। तो आर्टरी का कलर होता है पिंकिश, पिंक या पिंकिश, और जो वेन का जो कलर होता है वो होता है ब्लू, ब्लू कलर होता है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं सर्कुलेशन की। देखो ब्लड सप्लाई एक अलग है, सर्कुलेशन अलग है, ठीक है। सप्लाई तो हो गई यहाँ की हार्ट टू एंटाई बॉडी और वेन की हो गई एंटाई बॉडी टू हार्ट। अपन बात करते हैं सर्कुलेशन की, यानी जो वेन है, जो आर्टरी है, उनका बॉडी में सर्कुलेशन किस प्रकार होता है, ठीक है। अपन वेन की बात करते हैं तो वेन का जो सर्कुलेशन होता है वो होता है पेरिफेरल टू सेंट्रल, पेरिफेरल टू सेंटर। वही अपन बात करते हैं आर्टरी का, आर्टरी का क्या होता है, सेंटर टू पेरिफेरल, ठीक है। इसमें भी आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप इतना सा दिमाग में रखिएगा, जो
आर्टरी में जो ब्लड होता है वो बॉडी में चारों ओर क्या करता है, फैलता है, बॉडी को क्या करता है। जैसे आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो ऑक्सीजन ब्लड क्या करता है बॉडी में, आर्टरी में ऑक्सीजन तो ऑटो होता है, उसमें न्यूट्रिएंट भी होते हैं, तो क्या करते हैं पूरे बॉडी को क्या सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं, है ना, इलेक्ट्रोलाइट सप्लाई करते हैं, ठीक है। वहीं वेन क्या करती है, जो बॉडी के अंदर अननेसेसरी जो सब्सटेंसेस होते हैं, है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो क्या करता है कलेक्ट करके क्या करता है हार्ट के पास भेजता है, और हार्ट क्या करता है उसको प्योरीफाई करके वापस बॉडी में फैलाता है, ठीक है। अपन बात करते हैं ऑक्सीजन की, कि आर्टरी में जो ऑक्सीजन है क्या होता है और वेन में जो ऑक्सीजन क्या होता है। तो आर्टरी में जो ऑक्सीजन है वो होता है ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड, यानी आर्टरी में जो ब्लड है वो क्या कैरी करेगा, ऑक्सीजन कैरी करेगा। आर्टरी में जो ब्लड है वो क्या कैरी करेगा, ऑक्सीजन कैरी करेगा। इसका जस्ट ऑपोजिट वेन में जो ब्लड है वो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड, यानी उसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सप्रेशंस की, यानी अपवाद। अब आर्टरी और वेन में भी कुछ अपवाद है जो इनसे हट के काम करते हैं। अब अपन ने यहाँ पे बोल दिया है कि आर्टरी जो है वो क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन इसमें एक्सप्रेशन हो गया एक तो अम्बिलिकल वेन और पल्मोनरी वेन, ये दोनों क्या, ये दोनों वेन है, लेकिन वेन होते हुए ये क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करती हैं, कैरी करती हैं, इसलिए ये क्या है, दोनों अपवाद है। बाकी जितनी भी आर्टरी हैं उनमें क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। वहीं अपन अगर वेन का अपवाद की बात करते हैं तो वेन का जो अपवाद रहेगा, वेन का जो अपवाद रहने वाला है वो रहने वाला है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। यानी पल्मोनरी वेन और अम्बिलिकल वेन ये क्या कैरी करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो वेन है वो क्या, वेन में जो पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या कैरी करती है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो इनके डिफरेंस से अपन क्या समझते हैं कि वेन एक तो क्या होती है, सुपरफिशियल होती हैं, क्या होती है, सुपरफिशियल होती है, जो इजीली अपन को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपन मेडिटेशन इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वहीं अपन अगर बात करें कि अब वेन है, वेन में अपन ने मेडिसिन डाली है, तो वो जो मेडिसिन है वो वेन क्या करेगी, उस मेडिसिन को क्या करेगी, हार्ट के पास ले जाएगी, और हार्ट क्या करेगा, हार्ट जो है उस ब्लड में जो मेडिसिन है उसको एंटायर बॉडी तक पहुंचा देगा, ठीक है। इसीलिए अपन क्या करते हैं, सारा जो मेडिसिन है, आईवी फ्लूइड्स है, वो अपन क्या करते हैं वेन के द्वारा, वाया वेन अपन बॉडी में इंसर्ट करवाते हैं। अब आर्टरी के माध्यम से अपन इसलिए नहीं करवाते हैं क्योंकि आर्टरी में क्या है, जो ब्लड है वो क्या करता है, बॉडी में फैलता है, आर्टरी में जो ब्लड है बॉडी में फैलता है, ना कि हार्ट के पास जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मान लो अगर अपन कोई फ्लूइड दे रहे हैं, अब जिसको अपन को डिमांड नहीं है बॉडी को, या जिसको बॉडी को नहीं चाहिए वो चीज, वो भी अगर वो बॉडी को मिल जाती है तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं अबनॉर्मलिटी हो जाएगी, है ना। तो अपन को इतना याद रखना है कि जो वेन है वो मेन क्या है, वेन ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और वेन का जो मुख्य कार्य है, जो आईवी फ्लूइड जो मेडिसिन देते हैं अपन, वो आईवी फ्लूइड जो मेडिसिन है वो हार्ट तक पहुंचाती है, और हार्ट जो है उसको वापस प्योरीफाई फिल्टर करके क्या करता है, पूरी बॉडी तक पहुंचाता है, ठीक है। एक बार वापस अपन बात करते हैं एक्सप्रेशन की, उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो वेन का जो है हो गया, अपन बात करते हैं आर्टरी का। तो आर्टरी में ऐसी कौन सी है, एक हो गया पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं,
ठीक है। वहीं अपन अगर बात करें वेन की, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं, वेन जो है उसमें डीऑक्सिजन ब्लड होता है, लेकिन अपवाद में अपन बात करते हैं तो अम्लाइकल वेन और पल्मोनरी वेन, इन दोनों में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसीलिए ये दो क्या है, अपवाद है। ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, पर्पज, यानी आईवी थेरेपी के क्या पर्पज हैं, क्या गोल हैं, क्या उद्देश्य हैं, अपन आईवी थेरेपी क्यों देते हैं। ठीक है। कब देंगे, पेशेंट अनएबल टू टेक फूड ओरली, यानी जब एक बीमार व्यक्ति ओरली फूड लेने में अयोग्य है, इनेबल है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, उस पेशेंट को आईवी थेरेपी यानी आईवी फ्लूइड के माध्यम से अपन क्या करते हैं, उसको बॉडी के अंदर फ्लूइड इंटेक करवाते हैं, जिससे कि क्या उसको एपेटाइट की जो है नीड है वो कम हो जाए। ठीक है। नो अब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन, माना कि आपने कोई दवाई है, कोई टेबलेट फॉर्म में कोई दवाई है, कोई मेडिसिन है, कोई कैप्सूल है, आपने वो ले लिया है। ठीक है। पर इंटेस्टाइन क्या करता है, उसको अब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता है। अब अब्जॉर्प्शन करेगा तभी तो पूरी बॉडी में वो मेडिसिन जा पाएगी, तभी तो अपन जिस पर्पज से वो मेडिसिन दे रहे हैं, जिस उद्देश्य से अपन वो मेडिसिन दे रहे हैं, तभी तो वो कारगर साबित होगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि नो अब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन, यानी इंटेस्टाइन से कई बार क्या होता है, मेडिसिन अब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती है, उस कंडीशन में भी अपन क्या करते हैं, आईवी थेरेपी देते हैं, है ना। अब्जॉर्ब होने के बाद वो मसल्स में, सेल में, है ना, वेन्यूल्स, आर्टियोल्स में जाके अपने बॉडी में ब्लड के थ्रू सप्लाई होगी। ठीक है ना। एक और पर्पज है अपना, गिव मेडिसिन रिक्वायर्ड फॉर फास्ट इफेक्ट, एक अपन इंजेक्शन लगवाते हैं, एक अपन टेबलेट फॉर्म में दवाई लेते हैं, तो एक अब्जॉर्प्शन होने में टाइम लगता है, पूरी बॉडी में जाने में भी टाइम लगता है। लेकिन अपन वही मेडिसिन अगर आईवी रूट्स, आईवी थेरेपी से देंगे तो सीधा कहाँ इंसर्ट होगी, ब्लड के अंदर इंसर्ट होगी, और वो बॉडी में क्या करेगी, फास्ट इफेक्ट करेगी। ठीक है। कांट वेट फॉर अब्जॉर्प्शन, कि भाई पेशेंट जो है बहुत क्रिटिकल है, अपन मेडिसिन यानी दवाई का, टेबलेट का, कैप्सूल का अपन वेट नहीं कर सकते कि वो अब्जॉर्ब हो और पेशेंट के ऊपर इफेक्ट हो, अपन को तो फास्ट इलाज चाहिए। तो उस कंडीशन में भी क्या करते हैं, अपन को आईवी थेरेपी यानी आईवी रूट का उपयोग करना चाहिए। तो ये मेन पर्पस हो गए, है ना। पेशेंट अनएबल टू टेक फूड ओरली, नो अब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन, गिव मेडिसिन रिक्वायर्ड फॉर फास्ट इफेक्ट, कांट वेट फॉर अब्जॉर्प्शन, ये इसके जो है मेन पर्पज हैं आईवी थेरेपी के। अब अपन डिस्कस करते हैं इंडिकेशन, यानी देखो प्रत्येक चीज के, प्रत्येक प्रोसीजर के अपने इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं। इंडिकेशन जाने की, इंडिकेशन मीन्स होता है कि किस कंडीशन में, किस स्थिति में अपन वो चीज कर सकते हैं, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मीन्स होता है कि उस कंडीशन में अपन ये चीज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अपन पढ़ रहे हैं इंडिकेशन, यानी अपन किन किन स्थितियों में, किन किन परिस्थितियों में अपन क्या करेंगे, आईवी थेरेपी देंगे। तो पहला जो सिचुएशन होगी वो होगी डिहाइड्रेशन, यानी एक जब पेशेंट है वो डिहाइड्रेशन होगा, उस समय अपन क्या देंगे, आईवी थेरेपी देंगे, आईवी फ्लूइड देंगे। मेडिसिन दे तो उसका डिहाइड्रेशन कम होगा नहीं, है ना। टेबलेट से, कैप्सूल से तो उसका डिहाइड्रेशन ठीक होगा नहीं। अपन उनको कहीं ना कहीं ओरली देंगे, आईवी थेरेपी देंगे, आईवी फ्लूइड देंगे, तभी वो जो है डिहाइड्रेट नहीं होगा। एक इंडिकेशन हो गया हाइपरनेट्रेमिया, है ना। हाइपर मीन्स ज्यादा, नेट्रेमिया मीन्स सोडियम में ब्लड, यानी सोडियम में ब्लड की मात्रा ज्यादा। अब अगर सोडियम में ब्लड की मात्रा ज्यादा होगी तो अपन क्या करेंगे, उस समय भी आईवी थेरेपी देंगे, और आईवी थेरेपी में कौन सा सॉल्यूशन देंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन देंगे। अब हाइपर है, इसको कम करना है तो अपन क्या करेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भी देंगे, है ना। तो हाइपरनेट्रेमिया वाली कंडीशन में, हाइपरनेट्रेमिया मीन्स होता है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर सोडियम की मात्रा ज्यादा, और सोडियम की मात्रा अगर बॉडी में ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में अपन जो आईवी फ्लूइड थेरेपी देंगे वो देंगे अपन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। वहीं अपन अगर बात करते हैं हाइपोनेट्रेमिया, हाइपो मीन्स कम,
है ना। नेथीमिया मीन्स सोडियम में ब्लड की मात्रा, यानी ब्लड के अंदर सोडियम की मात्रा में कमी, तो उस समय अपन कौन सा आईवी फ्लूइड देंगे, NS3%, यानी सोडियम क्लोराइड जो है नॉर्मल सलाइन जो है 3% देंगे। या हाइपो है तो अपन क्या देंगे, उसको अपन करना है एलिवेट करना है, ज्यादा करना है, तो अपन कौन सा सॉल्यूशन देंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देंगे। इसमें आपको भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, इजी है, ठीक है ना। चलते हैं आगे। अब अपन बात करते हैं हाइपरग्लिसेमिया की। हाइपरग्लिसेमिया मीन्स क्या होता है, हाइपर मीन्स ज्यादा, ग्लिसेमिया मीन्स ग्लूकोज, और मिया मीन्स ब्लड, यानी जिस वर्ड के पीछे MIA लग जाता है वो कहीं ना कहीं किसको इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है किसको, ब्लड को, ठीक है ना। तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा। अब अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा जो है वो ज्यादा हो जाएगी तो उस समय अपन कौन सा सॉल्यूशन देंगे, तो उस समय अपन जो सॉल्यूशन देंगे NS, ठीक है। उस समय अपन देंगे नॉर्मल सलाइन, वो भी कितना देंगे, 0.9%। और इसको अब अपन क्या बोलते हैं हाइपरग्लिसेमिया के अंदर, फ्लूइड ऑफ चॉइस। जिस प्रकार ड्रग ऑफ चॉइस होता है उसी प्रकार फ्लूइड ऑफ चॉइस होता है। तो फ्लूइड ऑफ चॉइस के अंदर फ्लूइड ऑफ, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ रखा है कि हाइपरग्लिसेमिया वाली कंडीशन में फ्लूइड ऑफ चॉइस कौन सा होगा, तो उस समय आपको क्लिक करना है NS नॉर्मल सलाइन 0.9%। यानी किसी व्यक्ति को, किसी पेशेंट को, किसी मरीज को हाइपरग्लाइसीमिया वाली कंडीशन है, यानी उसकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा जो है ज्यादा है। और ज्यादा कितनी है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल क्या होती है। अपन अगर फास्टिंग की बात करते हैं तो 70 mm ऑफ HG, और अपन खाना खाने के बाद पोस्ट, तो उसमें जो ब्लड की ग्लूकोज की मात्रा कितनी होगी, 110। ये तो होगी इसकी नॉर्मल रेंज। अगर 125 से अगर ग्लूकोज बॉडी में ज्यादा है उस समय अपन जो फ्लूइड का जो चॉइस होगा वो होगा NS 0.9%। वही अपन अगर बात करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो मीन्स, बार बार बोल रहा हूं मैं, हाइपो मीन्स होता है डिक्रीज या कमी। ये अपन को डिक्रीज या कमी का इंडिकेशन करेगा। ग्लाइसी मीन्स ग्लूकोज, MIA मीन्स ब्लड, यानी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज की मात्रा में क्या होते हैं, कमी होती है। तो उस समय अपन कौन सा फ्लूइड देंगे, आप सभी जानते हैं उस समय अपन कौन सा फ्लूइड देते हैं, डेक्सट्रोज। और डेक्सट्रोज में D5%, D25%, ठीक है ना। ये जो है अपन देते हैं साथ में DNS। ये फ्लूइड अपन देंगे किसमें, फ्लूइड मीन्स IV फ्लूइड या IV थेरेपी किसमें देंगे अपन, हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर। अब एक है एक्सेसिव यूज ऑफ डाईयूरेटिक्स, यानी डाईयूरेटिक मीन्स होता है, यानी जो मेडिसिन, जो सब्सटेंस की वजह से बॉडी में बार बार यूरिनेशन हो रहा है, बार बार यूरिन लगती है, उससे बॉडी में क्या होगा, फ्लूइड की मात्रा में क्या होगी, कमी होगी। तो फ्लूइड की मात्रा में कमी होगी तो उसको फ्लूइड की मात्रा को कमी पूरा करने के लिए अपन उसको क्या देते हैं, IV थेरेपी देते हैं। अब कैप्सूल और टेबलेट से तो IV थेरेपी दे नहीं सकते हैं या फ्लूइड की मात्रा की भरपाई कर नहीं सकते हैं। उस कंडीशन में अपन क्या देंगे, अपन IV फ्लूइड। सब उसमें अपन कुछ भी दे सकते हैं, RL हो गया अपना, NS हो गया, DNS हो गया, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है ना। फिर अपन बात करते हैं हाइपोवोलेमिया। हाइपो मीन्स कम, है ना, वोलेमिया मीन्स फ्लूइड, और मिया मीन्स ब्लड, यानी ब्लड के अंदर फ्लूइड की मात्रा में भी कमी होती है। उस कंडीशन में भी अपन को क्या देनी है, IV थेरेपी देनी है। उस कंडीशन में भी अपन को क्या देनी है, IV थेरेपी देनी है। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट इंडिकेशन, हाइपोटेंशन। देखो उससे पहले आपको यह समझना है आप हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन को कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो हाइपोटेंशन जो होता है, एक नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो होता है 120/80, ये होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अब अगर जो ये ब्लड प्रेशर है लेस देन 120/80 हो जाए तो वो क्या होगा, हाइपो
टेंशन, और अगर ये ग्रेटर देन हो जाए, है ना, कि अगर जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 से ज्यादा है तो वो कंडीशन होगी हाइपरटेंशन, और 120/80 से कम है तो ये जो कंडीशन होगी हाइपोटेंशन। अब अगर किसी भी पेशेंट को हाइपरटेंशन वाली कंडीशन है तो उस कंडीशन में अपन उसका जो ब्लड प्रेशर है टेबलेट देके अपन क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। लेकिन किसी भी पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर लो आ रहा है तो ब्लड प्रेशर लो आ रहा है तो उसको हाई करने की टेबलेट तो है नहीं, उस कंडीशन में अपन क्या देंगे, आईवी थेरेपी देंगे, जिससे कि उसका जो ब्लड प्रेशर है क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। अब हाइपोटेंशन में अपन कोई सा भी फ्लूइड दे देंगे, है ना। फिर मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, मान लो कि अगर किसी भी पेशेंट के अंदर एसिड बेस जो बैलेंस है वो क्या हो, इम्बैलेंस हो, तो उसको बैलेंस करने के लिए अकॉर्डिंग टू डायग्नोसिस टेस्ट के आधार पर अपन आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक जो फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है, जो आईवी थेरेपी रिक्वायरमेंट है, वो अपन उसको दे देंगे। तो इन सारे इंडिकेशन में अपन क्या करेंगे, पेशेंट को आईवी थेरेपी देंगे। वापस देख लेते हैं, डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन में देंगे अपन हाइपरनेट्रीमिया वाली कंडीशन में आईवी थेरेपी देंगे, हाइपोनेट्रीमिया वाली कंडीशन में आईवी थेरेपी देंगे, हाइपरग्लाइसीमिया वाली कंडीशन में हाइपोग्लाइसीमिया, एक्सेसिव यूज ऑफ डायूरेटिक्स, हाइपोवोलेमिया, हाइपोटेंशन और मेंटेन एसिड बेस बैलेंस। इन कंडीशन में अपन क्या करेंगे, आईवी थेरेपी, आईवी फ्लूइड, आईवी लाइन सब अपन देंगे, ठीक है। अब अपन शुरू करते हैं अपने जो टॉपिक की जो मेन डेफिनेशन है, जो मेन परिभाषा है, वो अपन पूरी करते हैं। फिर अपन एक एक करके आईवी थेरेपी की जो क्लासेस हैं वो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लास्ट क्लास में अपन जो पॉइंट है अपना परिभाषा, इंजेक्ट और इन्फ्यूज लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड या मेडिसिन इन बॉडी वाया आईवी रूट, यानी इंजेक्ट, बॉडी में इंजेक्ट करना या इन्फ्यूज करवाना। इंजेक्ट मीन्स जो मेडिसिन होते हैं, सीधे इंजेक्शन होते हैं जो अपन आईवी रूट से देते हैं, या इन्फ्यूजन, जितने भी इन्फ्यूजन है, जितने भी फ्लूइड हैं, जितने भी सॉल्यूशंस हैं, वो इन्फ्यूजन में आ गए। तो लार्ज अमाउंट के अंदर क्या करना, आपको फ्लूइड को और मेडिकेशन को क्या करना है, अपने बॉडी में प्रवेश करवाना है। प्रवेश करवाना है, वो रूट कौन सा होना चाहिए, आईवी रूट होना चाहिए। उसको अपन क्या बोलते हैं, आईवी थेरेपी, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन ने एक आईवी थेरेपी अपन ने इंट्रोडक्शन पार्ट लिया था, जिसमें अपन ने आईवी थेरेपी की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। फिर अपन ने आर्टरी और वेन के बारे में जो डिफरेंट है वो भी अपन डिस्कस किया, ठीक है। फिर अपन ने पर्पस के बारे में डिस्कस किया, और फिर लास्ट में अपन ने इंडिकेशन के बारे में डिस्कस किया। अगली क्लास में अपन आईवी थेरेपी के जितने भी अपने जो कैलकुलेशन होते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।